हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि दो नंबर को आपस में कैसे स्वाइप किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास में जो प्रॉब्लम है। राइट ए प्रोग्राम टू स्वाइप वैल्यूज ऑफ टू इंट वेरिएबल्स। दो वेरिएबल दिए हुए हैं हमारे पास में, उन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज जो हैं या दोनों वेरिएबल्स को हमें स्वाइप करना है। कि जैसे कोई वैल्यू दी हुई है ए, उसमें कोई वैल्यू दी हुई है, और एक वेरिएबल है बी, उसके अंदर कोई वैल्यू दी हुई है। उन दोनों को हमें आपस में स्वाइप करने का एक प्रोग्राम बनाना है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक डायग्राम बना के उसको सॉल्यूशन को देखना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं कि हमारे पास में मान लो एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है, दो वेरिएबल बन गए। पहले वेरिएबल के अंदर कोई एक वैल्यू हो सकती है और दूसरे वेरिएबल के अंदर भी कोई एक वैल्यू हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में फिलहाल 10 है और इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर 20 है। ये दो वैल्यूज यहाँ पर मान लेते हैं हम। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं हमें करना क्या है। हमें यहाँ पर ए की वैल्यू 20 करनी है और बी की वैल्यू यहाँ पर 10 करनी है। यानी कुल मिला के ए को बी के इक्वल करना है और बी को ए के इक्वल करना है। इन भी फ्यूचर हो सकता है यूजर ये वैल्यू चेंज कर दे तो भी हमारी वैल्यूज यहां पर जो वैल्यूज है वो स्विच हो जानी चाहिए। तो हमें इन वैल्यूज को आधार मान के नहीं करना है, हमें ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस टाइप से करना है कि ये वेरिएबल ही आपस में स्वाइप हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल लेंगे। एक थर्ड वेरिएबल ले लेता हूं मैं यहां पर सी। ये भी एक मेरे पास में एक वेरिएबल आ गया सी, जिसमें फिलहाल मेरे पास में कोई वैल्यू नहीं है, ये मान लेता हूं मैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, खाली वेरिएबल। अब मैं यहां पर सबसे पहली प्रॉब्लम है, सी के अंदर मैं एक वैल्यू असाइन करवाता हूं, कौन सी, ए। सी इज इक्वल ए। तो सी के अंदर क्या वैल्यू आ गई, सी के अंदर वैल्यू आ गई, चलो मैं यहां पर सी बना लेता हूं और सी के अंदर वैल्यू 10 आ गई। चलो सी के अंदर वैल्यू 10 आ गई। अब मैं यहां पर दूसरा वेरिएबल ए इज इक्वल बी करता हूं। जैसे ही मैंने ए की वैल्यू यहां पर बी दी तो ए के अंदर वैल्यू कौन सी आ गई, 20 आ गई, और ये 10 हमारे पास में पहले से सी में है। अगर आप थर्ड वेरिएबल यहां पर नहीं लोगे और इस स्टेप से बनाओगे कि मैंने यहां पर बना लिया a इज इक्वल बी और b इज इक्वल ए, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको भी अपन देखेंगे। अब हम यहां पर लेते हैं b इज इक्वल, ये c कर देते हैं। तो जैसे b इज इक्वल c किया तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो आप देखिए यहां पर इसकी वैल्यू 20 हो गई और इसकी वैल्यू 10 हो गई। अब नई वैल्यू भी हो सकता, कोई भी वैल्यू दी हुई हो, 10 20 की बात नहीं है। अब हमने क्या कर दिया, ए को बी बना दिया और बी को ए बना दिया। अब अगर आपने थर्ड वैल्यू नहीं ली और इसके अकॉर्डिंग किया काम तो क्या होगा, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जल्दीबाजी में ये काम कर देते हैं कि हाँ ये हो गया और ड्राई रन किया नहीं, और फिर इसका सोल्यूशन जो होता है वो गलत हो जाता है। कैसे हो जाता है, अगर आप ए इज इक्वल बी करोगे तो मान लीजिए ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 20 हो गई। चलो, और b इज इक्वल ए किया तो b की वैल्यू तो पहले ही 20, यहाँ पर a की वैल्यू पहले ही 20 हो गई। तो b इज इक्वल ए करोगे तो b की वैल्यू भी यहाँ पर 20 हो गई। इसका मतलब दोनों ही वैल्यू 20 हो गई। तो फिर ये क्या हो गया, ये हमारा जो मेथड है वो यहाँ पर फेल हो गया, गलत हो गया। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, थर्ड वेरिएबल को यूज लेते हुए आप यहाँ पर दो वैल्यूज को स्वाइप करवा सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं इसी के अंदर, इसी को देखते हुए कि यहां पर दिया हुआ है टू वेरिएबल जो दिए हुए हैं इंट वेरिएबल, उनको हमें स्वाइप तो करना है बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी हमने जो वेरिएबल लिया था सी, उस सी वेरिएबल को हमें नहीं लेना है, उसके बिना हमें क्या करना है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम वैसे ही हम क्या करते हैं, यहां पर एक वेरिएबल ले लेते हैं ए और एक वेरिएबल ले लेते हैं बी। इसके अंदर हमारे पास में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 10 ली थी हमने, और इसके अंदर हमारे पास में कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे हमने वैल्यू ली थी 20। दोनों काम हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है,
देखो यहां पर जब भी आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो तो हमेशा डायग्राम बनाना, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर कर लेता हूं a इज इक्वल, इन दोनों को असाइन कर लेता हूं a प्लस बी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू a प्लस बी 30 हो गई। किस में स्टोर हो गई, a प्लस बी की a के अंदर, यानी a इज इक्वल a प्लस बी जो वैल्यू है वो 30 हो गई। चलो इसकी नई वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 30 वैल्यू आ गई। अब आप सोच रहे हो कि सर 30 और 20, हमें तो 20 लेनी थी और हमारे पास तो जो 10 था वो भी हट गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहां पर b इज इक्वल, हमें देखो सबसे पहले ये देखना है कि b की वैल्यू कितनी करनी है, हमें b की वैल्यू हमें 10 करनी है। तो a की वैल्यू अभी फिलहाल कितनी है 30, 30 माइनस 20, तो a माइनस बी कर दूं। जैसे a माइनस बी करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। चलो इसका काम तो हो गया, b की वैल्यू 10 आ गई और a की वैल्यू 30 है। अब हमें a की वैल्यू कितनी करनी है 20, तो मैं फिर से a माइनस बी कर दूं। a की नई वैल्यू कितनी थी 30, 30 माइनस b की वैल्यू कितनी थी 10, तो कितनी होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां पर हो गई 20, यानी यहां पर वैल्यू हो गई 20। और इसको किस में स्टोर कर दें, a में, तो a माइनस बी किया तो ये वैल्यू भी हट जाएगी यहां से और ये 20 कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इस टाइप से हमने वैल्यू को क्या कर दिया, स्वाइप कर दिया विदाउट थर्ड वेरिएबल को यूज में लिए हुए। ये दो वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, दोनों वेरिएबल्स को आपस में इंस्ट्रक्शंस देके अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमने क्या कर दिया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। अब इन दोनों प्रोग्राम्स को हम क्या करेंगे, VS कोड के अंदर क्रिएट करके देखते हैं। तो VS कोड पे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, VS कोड की स्क्रीन पे चलना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहां पर अब VS कोड की स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पे और VS कोड के अंदर सबसे पहले हमें उस फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा जिस फाइल को हम क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। इसके लिए तो मैं यहां पर सबसे पहले प्लस के साइन पे क्लिक करता हूं और यहां पर एक फाइल का नाम लिखता हूं swipe.c। स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूं, include stdio.h int main, और उसके बाद में हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे a, b, c, 3 वेरिएबल ले लेते हैं। और प्रिंटअप से क्या करता हूं, यूजर को इंस्ट्रक्शन देता हूं कि एंटर करवाएंगे 2 वैल्यूज, तो 2 वैल्यूज या 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स की बात कर लेता हूं मैं यहां पर। इसके नब से हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से इनपुट लेंगे। तो इसके लिए एम्परसेंड डी और कॉमा लगा के आपको क्या करना है, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, ये 2 वैल्यूज हमने क्या कर लिया, यहां पर स्टोर करवा ली। अब इन दोनों वैल्यूज के बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो c है उसके अंदर हम a को स्टोर करवाएंगे, जो भी a की वैल्यू आएगी। उसके बाद में हम a के अंदर b को स्टोर करवा देंगे और यहां पर फिर b के अंदर c को स्टोर करवा देंगे, जो मैंने आपको अभी थ्योरी के अंदर बताया था। तो उस टाइप से हमने यहां पर कंप्लीटली कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर प्रिंटअप फंक्शन को यूज लेंगे और प्रिंटअप फंक्शन में हम यहां पर क्या प्रिंट करवाएंगे, एम्परसेंड डी, a और b को प्रिंट करवाना डायरेक्टली, a, b, और रिटर्न कर दो 0। इतना काम होने के बाद में हमें क्या करना है, इस फाइल को करना है सेव करने के बाद में आपको जाना है इधर टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल में आने के बाद में आपको अपनी फाइल को करना है कंपाइल करने के लिए मैं GCC कंपाइलर को यूज ले रहा हूं, -std C11-o, और फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम हमारे पास में swipe.c। एंटर दिया, फाइल हो गई यहां पर कंपाइल होने के बाद में करवाता हूं फाइल को यहां पर रन करवाने के लिए फाइल का नाम लिखता हूं, एंटर देता हूं। 2 नंबर हमें क्या करना है, यहां पर एंटर देने हैं। मैं पहला नंबर देता हूं 10 और दूसरा नंबर देता हूं 20। जैसे ही मैंने दिया, यहां पर देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 20 और 10। चाहे तो आप यहां पर लिख सकते हो वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b, और दोनों को हम प्रिंट करवा सकते हैं।
ताकि आपको दिख भी जाएगा कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। एक्चुअल में देखो यहाँ पर पहले ए है, इसका मतलब ए की वैल्यू 20 आ गई, और यहाँ पर दूसरा जो वेरिएबल है वो बी है, इसका मतलब यहाँ पर बी की वैल्यू 10 आ गई। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर को स्वाइप करवा सकते हैं थर्ड वेरिएबल को यूज लेते हुए। सेकंड था हमारे पास में कि विदाउट थर्ड वेरिएबल को यूज लिए हुए हम कैसे इसको यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को भी हम यहाँ पर इसी के अंदर बनाते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले इस सबको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद में सबसे पहले मैं लेता हूँ इंट a, b, ये दो ही वेरिएबल लेने हैं, थर्ड वेरिएबल हमें यहाँ पर यूज नहीं लेना है। उसके बाद में मैं यहाँ पर प्रिंटअप फंक्शन यूज ले रहा हूँ, और प्रिंटअप फंक्शन के अंदर यहाँ पर दिलवाऊंगा इंटर 2 नंबर्स। दो नंबर ऐड करवाने के बाद में जैसे ही दो नंबर यहाँ पर ये यूजर को इंस्ट्रक्शन दिखेगा, यूजर दो नंबर एंटर करेगा, तो उस एंटर किए गए नंबर को हम कीबोर्ड से लेना चाहते हैं, स्कैनर फंक्शन से इसको ले सकते हैं $d, $d, और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, और कॉमा लगा के हमें क्या करना है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, ये दो चीजें लेने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ही यूजर ये दोनों वैल्यू एंटर कर देगा उसके बाद में हम कुछ यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले a इज इक्वल a प्लस बी कर देंगे, हो गया इतना काम। a की वैल्यू नहीं आ गई, दोनों को ऐड हो गए। उसके बाद में b की वैल्यू कर देंगे b इज इक्वल a माइनस बी, तो b की वैल्यू तो यहाँ पर चेंज हो गई। और अब हम a की वैल्यू चेंज करने के लिए a इज इक्वल a माइनस बी कर देंगे, क्योंकि नई वैल्यू जो यहाँ पर b की आई थी वो माइनस में हो जाएगी, और ये हमारा काम इतना हो गया। अब प्रिंटअप फंक्शन हम यूज में लेंगे, और प्रिंटअप फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे किसको, $d इंटीजर वैल्यू, तो $d, कॉमा किसको प्रिंट करवाना, a, b, ये दो वैल्यूज हम प्रिंट करवाएंगे। और उसके बाद में हम रिटर्न 0 हमने नीचे यहाँ पर लिख रखा है। फाइल को करते हैं सेव, और इधर जाके फाइल को करते हैं दोबारा कंपाइल। जैसे ही कंपाइल करता हूँ, और अब उसके बाद में फाइल को करता हूँ यहाँ पर रन करने से दो नंबर मांग रहा है, मैं 10 और इंटर करता हूँ 20, तो यहाँ पर देखो 20 और 10। अब देखिए जरूरी नहीं कि हमारे पास में 10, 20 हो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू यहाँ पर कोई भी हो सकती है। उसके लिए मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यू देता हूँ, यहाँ वैल्यू देता हूँ 20 और दूसरी वैल्यू देता हूँ 40। तो देखो यहाँ पर 40 और 20 आ गया, तो वैल्यू स्वाइप हो गई अपनी। वैल्यू हमने वेरिएबल के अकॉर्डिंग स्वाइप की है, ना कि वैल्यू के अकॉर्डिंग। वैल्यू को हमने केवल इसलिए लगाया था ताकि हम क्या कर सकें, एक यहाँ पर डायग्राम बना के समझ सकें ड्राई रन करके कि इस टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।